Good morning, friends. We will discuss today constitution assembly and making of constitution. आज हम बात करेंगे हमारा संविधान सभा और वो संविधान कैसे बना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइमन कमीशन आया था 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन आया था 1928 में, जिसमें एक अपना रूल बुक था। ठीक है, इंडिया कैसे चलेगा, क्या होगा। साइमन कमीशन लागू हुआ था, लाया गया था, जिसमें एक रूल प्रोटोकॉल था जिसका बहुत पुरजोर विरोध हुआ था। साइमन गो बैक ऐसे करके नारा भी उस समय आया था, तो उसका बहुत ज़्यादा विरोध आया था। तो इसका जो सेक्रेटरी था, सचिव जो था, सेक्रेटरी ऑफ साइमन कमीशन जो था, अपना सेक्रेटरी था लॉर्ड ब्रिकनहेड, ये सचिव थे। ठीक है, तो इन्होंने हमारे इंडियन से बोला कि ठीक है, तुम इसे मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम्हारे पास कोई अपना रूल बुक तो होना चाहिए था। ये देश चलेगा कैसे, तो ये रूल बुक होना चाहिए, ये चलेगा कैसे। तो 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू कमीशन करके एक बुक लाया था। नेहरू रिपोर्ट करके एक रूल बुक इन्होंने लाया था, जो बहुत हद तक सही भी था। ठीक है, तो इसी के ये हमारा ये ब्लूप्रिंट होगा, ये हमारा इस तरह से संविधान बनेगा। बट उस समय क्या हुआ था, जिन्ना जो थे, जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के हेड हुआ करते थे, इन्होंने रिफ्यूज़ किया। मतलब इनका एक था 14 सूत्री मांग था, कुछ अपना इनका 14 सूत्री मांग था। तो ये उस चीज बुक में नहीं होने की वजह से, नेहरू रिपोर्ट में ये 14 सूत्री मांग नहीं होने की वजह से इन्होंने इसका विरोध किया था, जिस वजह से नेहरू रिपोर्ट जो है रिजेक्ट हो गया। सो 14 सूत्री मांग जिन्ना ने किया था, जिस वजह से नेहरू रिपोर्ट वॉज रिजेक्टेड। रिजेक्ट हो जाने के बाद क्या होता है, ये रिजेक्ट हो गया। तो 1935 में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से एक अपना रूल और प्रोसीजर का सारा वो चीज़ लेकर के आए थे, जो ब्रिटिशर्स ही लेकर के आए थे, अंग्रेज ही लेकर के आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और ये हमारे संविधान का जो है आधार था, बेस था। इसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ब्लूप्रिंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अप्रॉक्सीमेटली सारा का सारा जो 1935 के रूल बुक में था, वो कॉपी कर लिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कार्बन कॉपी और ब्लूप्रिंट ऐसे शब्दों से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता था। तो अब क्या हुआ कि इसमें एक ये भी चीज़ था कि मतलब तब 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जो हमारे ब्लूप्रिंट पर आता, तो उससे पहले, उसके बाद, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं बना था, ये खुद का उन्हीं का, अंग्रेजों का ही लाया हुआ था। तो फिर क्या हुआ था कि हमने डिसाइड किया कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था, तो जिसका एक कमेटी बना था, जिसमें 10 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख पर्सन पे, 10 लाख की आबादी पे एक रिप्रेजेंटेटिव था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कैसे बनेगा, हु हेल्प टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, हु हेल्प टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है, जब ये कमेटी बन करके तैयार हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन करके तैयार हुआ था, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे 385 थे स्टार्टिंग में, जिसमें से 93 were from India states and 292 from provinces। ठीक है, तो लेकिन जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया था 1947 में, तो
299 मेंबर्स हमारे पास बचे थे, 299 मेंबर्स आफ्टर पार्टीशन। आफ्टर पार्टीशन हमारे पास 299 मेंबर्स बचे थे, और उसमें से भी 284, जिस दिन 284 मेंबर्स लेफ्ट ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। स्टार्टिंग में एस.सी. सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था। एस.सी. सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, पर इनके स्वास्थ्य खराब होने के वजह से अगले ही मीटिंग में प्रेसिडेंट इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो इलनेस की वजह से इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, तो इसीलिए बट ही रिफ्यूज्ड ड्यू टू इलनेस। तो राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। राजेंद्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल 2 years 11 month एंड 18 days लगे। फर्स्ट सेशन जो था 9 दिसंबर 1946 में, इसमें जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट डिसाइड हुआ था, और फर्स्ट सेशन में ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो मतलब बता दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होगा, बेसिस क्या होगा इसको बनाने का। और 20 दिसंबर को दूसरे मीटिंग में 22 जनवरी को उसे अडॉप्ट भी कर लिया था 1947 में। ठीक है, और क्या होता है द थर्ड एंड फाइनल, ये जो है ना पढ़ के सुनाया जाता था, तो द थर्ड एंड फाइनल रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 1928 में साइमन कमीशन जब आया था तो इसका पुरजोर विरोध हुआ था, और जिसके सचिव थे, सेक्रेटरी थे लॉर्ड ब्रिकन हेड। तो इन्होंने भारतीयों से पूछा था कि तुम्हारे पास कोई अपना रूल बुक नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तुम इस देश को चलाओगे कैसे? तो फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट सौंपा गया था, मतलब लाया गया था, लेकिन उसका जिन्ना ने रिफ्यूज़ किया था क्योंकि इनका 14 सूत्री मांग था जो इसमें नहीं था इनके रिपोर्ट में, तो इसीलिए नेहरू रिपोर्ट जो है सो रिजेक्ट हो गया। तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया अंग्रेज़ों के द्वारा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। उसके बाद जो है सो इन्होंने हमें अपना पहले बोला कि हम तुम्हें आज़ाद करेंगे, ब्रिटिशर्स ने हमें बताया कि हम तुम्हें
फ्रीडम दे देंगे, लेकिन उससे पहले तुम इस देश को चलाओगे कैसे, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लो। तो फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया था, जिसमें 10 लाख व्यक्ति पर एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करेंगे। टोटल 385 मेंबर थे स्टार्टिंग में, जिसमें से 93 जो थे वो इंडियन प्रोविंसेस थे, और 292 जो थे इंडियन स्टेट के थे 93, और 292 जो थे वो प्रोविंसली थी, मतलब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे या राजा वजह ऐसे। तो जब देश आज़ाद हो गया आफ्टर पार्टीशन, 299 मेंबर्स हमारे पास बचे, जिसमें से 284 मेंबर्स हमारे पास बच गए 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। 9 दिसंबर 1946 में हमारा पहला मीटिंग हुआ था, जिसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट भी कर लिया था। और इस दिन हमने अपना प्रेसिडेंट भी चुन लिया था, जिसे एस.सी. सिन्हा को हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन इन्होंने अपने बीमारी का हवाला दे करके उसे रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं बनना है, मेरा तबीयत सही नहीं रहता है। तो राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो जाता है। तो जो तीसरा और फाइनल रीडिंग था ड्राफ्ट वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो इसमें से कुछ चीज़ था जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ETC, ये सब 26 नवंबर से इम्प्लीमेंटेड हो गए थे। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय टोटल इसमें 22 आर्टिकल, 395 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल हुआ करता था, 8 शेड्यूल था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को 26 जन को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, और वैसे ही 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, बट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेड 26 जनवरी से ही हुआ था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट।